एक महादेव, बिजली महादेव, जो मक्खन से जोड़े जाते हैं, केवल मक्खन से, और लाखों जनता उनको देखने के लिए खड़ी होती है, और सब उस मक्खन से, उस मक्खन को लगा सब उस टुकड़े को उठा उठा के बिजली महादेव के टुकड़ों को जोड़ते हैं, और महादेव फिर तैयार हो जाते हैं, और उनको रस्सी से भी खींचो तो नहीं टूट पाते। ऐसे बिजली महादेव मनाली के पास महाराज। मक्खन का तात्विक सुखता है रोग को मुक्त करना, संपदा प्रदान करना। क्यों कहते हैं भगवान कृष्ण को मक्खन प्रिय है, ठाकुर जी को माखन प्रिय है? क्यों कहा जाता है? माखन में लक्ष्मी का भाव वर्णित है। काय का भाव वर्णित है? बोलिए जम के, लक्ष्मी का। आज भी हिंदू धर्म की रीति है, घर में जब रोटी में घी लगाई जाती है ना, तो एक डब्बा घी का तो अपने भंडारे में रहता ही है, पर रसोई घर में पहले इतनी बड़ी कुल्हड़ रखी जाती थी। आप क्या है कि नहीं वो हमको मालूम नहीं, पर आज भी मारवाड़ी के घर की रीति है, हिंदू धर्म की रीति है कि रसोई घर में इतनी बड़ी घी का कुल्हड़ डब्बा होता था, उसमें घी कभी भी खाली नहीं होने देते थे। क्यों कहते हैं? क्योंकि कुल्हड़ का घी खाली हो जाए तो समझ लो उस घर में धीरे धीरे खंगाली आना चालू हो जाती है। घियोड़ी बोलते हैं। हाँ, तो जो भी आप क्या बोले, आज भी नियम है, रसोई घर के अंदर वो डब्बी खाली नहीं होना चाहिए, वो घियोड़ी खाली नहीं होना चाहिए, वो कुल्हड़ खाली नहीं होना चाहिए। जैसे अगर वो कुल्हड़ खाली होती चली जाती है, उस घर की संपदा मिटने में देरी नहीं लगती। उसमें डब्बी में घी होना चाहिए, भले 2 चम्मच पड़ा रहे, पर पड़ा रहे, खाला पूरी साफ ना। और उसको तो लोग महीने महीने धोते भी नहीं थे। हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं, एक पांव की बिछुड़ी, हाथ का चूड़ा, और एक रसोई घर की कुल्हड़। वही अब जो बोल लो गिलोड़ी, क्या क्या 3 चीजें, हाथ की चूड़ी, पांव की, जम के बोलो, बिछुड़ी, और तीसरे नंबर पर वो गिलोड़ी। ये 3 चीजों को बदला नहीं जाता। क्यों? कहते हैं जितनी पांव की बिछुड़ी पुरानी होती है उतना सौभाग्य अमर होता है, जितनी हाथ की चूड़ी पुरानी होती है उतना सौभाग्य अमर होता है, और जितनी वो घी की कुल्हड़ गिलोड़ी घर में जितनी पुरानी होती है उतना अन्नपूर्णा का निवास बढ़ते चला जाता है। इसलिए इन 3 को बदला नहीं, इन 3 को बदलते नहीं है, बदलना। हम तो कहते कभी कभी प्रयास करा करो कि अगर दुकान नहीं चल रही है, आप प्रैक्टिकल करके देखना कि विष्णु पुराण का ये प्रैक्टिकल गलत तो नहीं है, प्रैक्टिकल करिए। अगर आपकी दुकान नहीं चल रही है, बहुत धीरे धीरे चल रही दुकान नहीं चल रही, तो जिस दिन तुम्हारी दुकान ना चले, एक पान के पत्ते पर मक्खन दो और मक्खन को दुकान में रख दो, और मक्खन को दुकान में रखकर लक्ष्मी जी का, अष्ट लक्ष्मियों का नाम ले लो, और लेकर उस मक्खन को वहीं दुकान में रखने के बाद दूसरे दिन उस मक्खन को उठाकर कहीं पानी में विसर्जन कर दो, दुकान धड़ाके से चलना चालू हो जाए। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है? और हम तो कहते प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए, जरूरी है। एक महाराज प्रवचन में कह रहे थे, शराब नहीं पीना चाहिए, शराब पीने वाला व्यक्ति गटर में पड़ा होता है, नाली में पड़ा होता है, मत पियो, ये गंदा नाली का पानी है। उसी में एक महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया, ओ महाराज तो इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा, तेरा सग्गा भाई पी के तो गटर में पड़ा, तो हमको ज्ञान दे रहा, अपने भाई को क्यों नहीं देता? महाराज जी ने कहा, भैया देख, मैं भी प्रवचन दे रहा हूं, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, अंतर केवल इतना है, मैं मुंह से समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। मन तेरा है, समझना तुझको, तू कैसे समझेगा ये तेरे ऊपर। या तो प्रवचन से समझ जा कि पीने वाला व्यक्ति गटर में पड़ा होता है, नाली में पड़ा होता है, या फिर देखकर समझ जा कि मेरा भाई बाड़ा है तो तू भी मत पी। क्यों गलत काम? प्रैक्टिकल जरूर करो। सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है। विष्णु पुराण का लेख हमें ज्ञात होना चाहिए कि उसमें लिखा है तो कैसा है। महाराज आगे जो वर्णन आया, कुबेर जी महाराज की धर्म पत्नी का व्याख्यान आया। कुबेर जी की धर्म पत्नी का नाम कल आपको बताया था, क्या नाम था? जम के बोलो, भद्रा। क्या नाम है? भद्रा। कुबेर जी के 2 बेटे थे। कितने पुत्र? 2।
एक नलकुबर और दूसरा मणिग्रीवा। क्या नाम था? नलकुबेर और मणिग्रीवा। कुबेर जी की एक लड़की थी जिसका नाम था मीनाक्षी देवी। कौन सी देवी? मंदिर दर्शन कराए? साउथ में है, करें दर्शन। कौन सी देवी के? मीनाक्षी देवी। किसका मंदिर है वो? कुबेर जी की लड़की का मंदिर है, कुबेर की पुत्री का मंदिर है। बस एक बार की बात है, भगवान कुबेर तो अपनी मस्ती में आनंद में रह रहे थे, धर्मपत्नी भद्रा उनके साथ में विराजमान थी। एक बार नल कुबेर कहीं जा रहे थे, मणिग्रीवा भी साथ में जा रहा था, दोनों निकल कर जा रहे थे और मीनाक्षी देवी उनके साथ में थी। दोनों भाई एक बहन, तीनों जा रहे। मीनाक्षी देवी उनके साथ में और तीनों निकल कर जा रहे थे, तीनों अलमस्त होकर। सबसे बड़ी बात यह है, नल कुबेर और मणिग्रीवा ये दोनों अपनी मस्ती में थे और मीनाक्षी अपनी मस्ती में थे। भगवत तत्व धारण करती हुई, भगवत नाम का स्मरण करती हुई जा रही थी। भगवत कि गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे गोविंद। इस मृत्यु लोक में अगर कुछ दुर्लभता से मिलता है इस पृथ्वी पर, यदि कुछ पाने के बाद भी प्राप्त नहीं हो रहा तो वो सत्संग है, वो भजन है, वो भगवान की कथा है। ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना और उस रचना में मनु शत्रुपा द्वारा उत्तानपाद प्रियवत, कन्या देहूति, प्रसूति, आकुति का चरित्र, और उत्तानपाद की दो धर्म पत्नियां सुनीति और सुरुचि। नीति का बेटा ध्रुव और रुचि का बेटा उत्तम। और ये दोनों, नीति का पुत्र ध्रुव और रुचि का पुत्र उत्तम, रुचि के मन में नीति के प्रति बैरभाव है और नीति के मन में रुचि के प्रति कोई बैरभाव नहीं। और दोनों के बीच में जो बैरभाव है वो बैरभाव दोनों बच्चों के बीच में नहीं है। था क्या ध्रुव और उत्तम के बीच में? नहीं। विष्णु पुराण कहती है कि परिवार में कितना भी मनमुटाव हो, परिवार में कितना भी भेदभाव चल रहा हो, मनमुटाव हो, कुछ भी हो रहा हो, पर वो मनमुटाव की बात हमारे घर के बच्चों को ज्ञात नहीं होना चाहिए। हमारे घर के बच्चों को वो ज्ञात नहीं हो, हमारे घर के बच्चों को वो मालूम ना हो कि देवरानी जेठानी में विवाद चल रहा है, बेटा तू बड़ी ताई के पास मत जाएगा, बड़ी माँ के पास मत जा। और बड़ी माँ के बच्चों को कह दिया हो कि तुम देवरानी के यहाँ मत जाया करो, चाची के यहाँ क्यों जाता, काकी के यहाँ क्यों जाता। बच्चों को वो ज्ञात ना हो। बच्चों के मन में तो इतना समर्पण होना चाहिए कि भले वो काका का लड़का हो, भले वो ताऊ का लड़का हो। महाभारत का चरित्र कहता है अश्वत्थामा ने जब द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों को मार दिया तो जितना दुख द्रौपदी को नहीं हुआ उससे अधिक दुख दुर्योधन को हुआ था। महाभारत में लिखा है। किसको दुख हुआ था? जम के बोलो, दुर्योधन। जितना दुख द्रौपदी को नहीं हुआ उससे अधिक दुख दुर्योधन को हो रहा। तो दुर्योधन को दुख क्यों हो रहा है?
क्योंकि दुर्योधन ने कहा तुमने एक गलती कर दी अश्वत्थामा कि तुमने पांडवों को मारने की जगह उनके पुत्रों को मार दिया। अगर पांडव मर जाते तो चल जाता, क्योंकि पांडव हमारे विरोधी हैं, वो मर जाएं हम मर जाएं चल जाएगा, पर कम से कम अगर उनके पुत्र जीवित रहते तो हम भी मरते ना, तो कम से कम तर्पण और तिलांजलि तो कर देते। वो कैसे ही थे पर पुत्र तो पुत्र थे, तुम उनको मारते। तो अश्वत्थामा कह रहे अच्छा है वो नहीं मरे तो कम से कम उनके बेटे तो मर गए। नहीं नहीं, बेटे मर गए वो चाहिए नहीं, तुम्हें तो हमने भेजा था कि तुम पांडवों को मार के आना और तुमने इनको मार दिया। शास्त्र कह रहा है, महाभारत कहती है, पुराण कहती है और स्वयं शास्त्र वर्णन कर रहा है कि गलती हम ढूंढ रहे हैं, हम बच्चों में भेद उत्पन्न कर रहे हैं। आज के जमाने में सबसे ज्यादा भेद अगर उत्पन्न करते हैं तो हम बच्चों में कर रहे हैं। जरा सा कुछ बड़ी माँ ने कहा नहीं, बड़ी मम्मी ने कुछ बोला नहीं और तुमने तुरंत कहा नहीं। गया क्यों था? कौन ने कहा था जाने का? आज के बाद मत जाना चाची के कमरे में, आज के मत जाना, आज के बाद उनके बच्चों के साथ मत रहना। क्यों लाया उठा के उनके बच्चों को? जा वापिस पटक के आ। हम बच्चों को सीख भर रहे हैं। पहले के जमाने की माताएं बच्चों में प्रेम हो इसलिए एक थाली में, घर की माँ अगर 4 बच्चे होते थे तो एक थाली में पोहा उपमा कुछ भी एक ही थाली में देती थी। ये लल्लू तेरा, ये कल्लू तेरा, ये पप्पू तेरा, ये मुन्ना तेरा, एक थाली में रख के देती थी। क्यों? क्योंकि चारों बच्चे अगर एक थाली में खाएंगे तो इनका प्रेम बढ़ेगा, और अगर अभी से अलग प्लेट में दे देंगे तो होने वाले समय में ये अपनी अपनी पत्नियों को लेके भी अलग हो जाए। ये माँ का प्रेम होता है, ये आत्मिक सुख होता है। कल भी कथा में कहा था, परसों भी कहा था, दुनिया कुछ भी कहे, कितनी भी उंगली उठाए, कितने भी ताने दे, कितने भी अपशब्द कहे, हमको अपने मुंह से नहीं कहना कि हम तू गलत है, हमें अपने मुंह से नहीं कहना कि तूने ऐसा किया है। हमें तो कहना भैया तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। हमें क्यों ढूंढे? आज सवेरे कोई अम्मा ऊपर आई थी, वो कह रही थी गुरुजी पहले तो कथा शिव पुराण की मंदिर के अंदर हुई थी, अब की बार यहाँ क्यों हो रही है? हमने कहा ये तो ठाकुर जी जाने, 4 भुजानाथ, कौन सी भूमि पर कौन सी कथा करवाना है, कौन सी जगह पर क्या करवाना है। क्या भगवान को मालूम था कि हस्तिनापुर छोड़ के कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ने जाऊंगा? अरे बोलो तो, कितना बड़ा हस्तिनापुर, कितनी बड़ी दिल्ली, उस दिल्ली को छोड़कर कहां गए भगवान? हरियाणा युद्ध लड़ने के लिए, कुरुक्षेत्र। क्या दिल्ली में जगह कम थी क्या? अरे बोलो तो सही, इतनी बड़ी दिल्ली के पास में, इतनी बड़ी हस्तिनापुर के पास में जगह कम थी, पर गए कहां पर? युद्ध लड़ने हरियाणा। क्यों? क्योंकि भगवान ने अपने दूतों को भेजकर कहा कि तुम जाओ और जरा जाकर देखो, हमको ऐसी भूमि चाहिए जहां पर भाई भाई का दुश्मन हो। वो भूमि ढूंढ कर लेकर आओ, एक बार अगर भाई भाई को मार डाले तो उसका मुंह तक नहीं देखे, ऐसी भूमि हमको चाहिए। जाओ ढूंढो। और महाभारत में लिखा है भगवान गए, भगवान ने जैसे दूतों को भेजा वो देखने के लिए गए, और दूत जब देखने के लिए गए, सब दूर ढूंढने के बाद में ऐसा नहीं कि मंगरूलनाथ नहीं आए होंगे, यहां भी आए होंगे, परंतु ऐसी भूमि यहां नहीं मिली कि भाई भाई का कत्ल कर दे, भाई भाई को मार डाले। वाशिम भी आए होंगे, नांदेड़, वाशिम, आकोला, सब दूर घूम के गए, पर ऐसी भूमि नहीं मिली। तो ऐसी भूमि कहां से मिलेगी जहां पर भाई भाई का द्रोही हो, दुश्मन। तब दूत पहुंचे सीधे कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र की हरियाणा की भूमि में उन्होंने क्या देखा? एक बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा जा खेत पे से, वहां पानी अंदर आ रहा है तो वहां मेड़ पे तू मिट्टी डाल दे तो पानी उधर निकल जाएगा। इतने में छोटा भाई कोई काम कर रहा था, उसने बड़े भाई से कह दिया तू भी तो फ्री बैठा है, तू चले जा, तू डाल दे मिट्टी। इतना तो कहना था, और बड़े भाई ने अंदर जाके तलवार उठाई और बेटे के, छोटे भाई के पेट में उस तलवार को मार दिया।
भाई तड़पता रहा, मरता रहा, और भाई ने, बड़े भाई ने उसके पांव पकड़कर खेत की मेड़ पे डाल दिया पानी को रोकने के लिए। भाई तड़प रहा था, मर रहा था, और वहां खड़े होकर बड़ा भाई देख रहा था। दूतों ने जाकर तुरंत उसी समय पर भगवान द्वारकानाथ से कहा, महाराज जी हमने ऐसी भूमि ढूंढ ली जहां पर भाई भाई का दुश्मन है। कहां? कि कुरुक्षेत्र हरियाणा में वो भूमि है। भगवान कृष्ण ने कहा बस अब युद्ध होगा तो उसी भूमि पर होगा जिस भूमि पर भाई भाई का दुश्मन हो। ये भूमि की प्रबलता रहती है। कोई कोई भूमि ऐसी रहती है जहां पर पहुंचकर अपने मन को आनंद होता है। तो हम ये नहीं कह रहे कि कथाएं यहां क्यों हुई, कथा वहां क्यों, ये तो भूमि का प्रताप है। कुछ तो इस भूमि पर होगा जो भगवान नारायण अपनी स्वयं की कथा इस पावन भूमि पर करा रहे हैं। कुछ तो इस भूमि का तात्विक सुख होगा। इसलिए तो चुंबक जो होती है ना, वो अपने तत्व को खींच कर लाती है। उसी तरह भूमि जो होती है वो पुराण को, पुरुषोत्तम को, कथा को, भागवत को, रामायण को, गीता को, ये हमारी भूमि खींच कर लाती है। किसी किसी का घर ऐसा रहता है कि जहां पर जाओ पांव रख के अंदर पहुंचो और उतनी देर में तो बस क्लेश चालू, क्लेश चालू। और किसी किसी का घर ऐसा रहता है वहां रहो, अकेले भी रहो तो डर नहीं लगता, ऐसा लगता है बहुत सुकून मिल रहा है। ये भूमि का दोष है, ये भूमि का वात्सल्य प्रेम है, ये भूमि की करुणा है, ये भूमि का आत्मी सुख है। क्या पढ़ा था वो श्रवण कुमार? अपने माँ बाप को लेकर गया था, क्या कराने ले गया था? जम के बोलो, तीर्थ। सुनिए श्रवण कुमार की कथा। 14 गांव श्रवण कुमार निकला था और 15वां गांव श्रवण कुमार का पड़ा था। और 15वें गांव पर श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप से क्या कहा था? 15वें गांव, 15वें गांव श्रवण कुमार अपने माँ बाप से कहता है तुम आंख से अंधे हो, शरीर से नहीं हो। तुम आंख से अंधे हो, शरीर से नहीं। शरीर से तो चल सकते हो, पांव से तो काम कर सकते हो, हाथ से तो काम कर सकते हो। तुम आंख से अंधे हो, चलो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के लेके चलता हूं। और 15वें गांव में श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप को डलिया में से नीचे उतार दिया, छकड़े में से नीचे उतार दिया, कांवड़ में से नीचे उतार दिया और हाथ पकड़ के श्रवण कुमार लेकर गया। 15वां गांव जब निकल गया, श्रवण कुमार अपने माँ बाप के चरणों में पड़ गए, मुझसे गलती हो गई, मैंने कैसे शब्द आपको बोल दिए। इतने में श्रवण कुमार की माँ सुहांगी ने अपने पति शांतिन मुनि से कहा, ये बेटे को हो क्या गया था जो इस गांव में पहुंचते ही उसने अपशब्द कह दिए, ताने दे दिए और हमसे कहा तुम आंख से अंधे हो, शरीर से नहीं। ये हुआ क्या था? इतने में शांतिन मुनि ने कहा, सुहांगी चिंता मत कर, ये बेटे का दोष नहीं है, जिस गांव से हम निकल कर जा रहे हैं ये उस गांव का दोष है, इस गांव का दोष है। कई बार हमारे मन में एक बात आ जाती है, क्यों भैया मंगरुलनाथ में इतनी कथा भागवत क्यों होती है? मंगरुलनाथ के लोग इतना तीर्थ व्रत करने क्यों जाए? मंगरुलनाथ में इतने भजन कीर्तन हमारे गांव में तो होते ही नहीं है, हमारे गांव में भी होना चाहिए, हमारे गांव के लिए भी हम तत्पर हो। और तुम तैयार भी हो जाओगे, तुम करना भी चाहोगे, फिर भी नहीं हो पाती। कुछ भूमि की सिद्धता, कुछ स्थान की सिद्धता। ध्रुव और उत्तम में विवाद नहीं था, ध्रुव और उत्तम में तो प्रेम था। एक दिन नारद जी ने आकर पूछ लिया, ये बताओ तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? ध्रुव जी ने कहा, मैं अपने पिताजी को नहीं जानता, मैं केवल मां को जानता हूं, मेरी पिता नहीं जानते। नहीं, अरे तुम्हारे पिताजी का नाम इस पृथ्वी का सबसे बड़ा जो राजा है उत्तानपाद, वो तुम्हारा पिता है। ध्रुव जी ने सुना, तुरंत दौड़कर अपने पिता की गादी पर जाकर सिंहासन पर अपने पिता की गोद में बैठ गए। पिता की गोद, और पिता की गोद में बैठकर ध्रुव जी महाराज ने जैसे ही पिताजी से कहा, मैं सुनीति का पुत्र हूं, पास में बैठी हुई सुरुचि ने हाथ पकड़कर उतार दिया।
अगर तुझे पिता की गोद में बैठना है और पिता की गोद में बैठने की इतनी ललकता है तो तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, और मेरे गर्भ में आने के लिए तुझे भगवान का भजन करना पड़ेगा। रोते हुए ध्रुव अपनी माँ के पास चले गए। माँ, मुझे छोटी माँ ने सिंहासन से नीचे उतार दिया, अगर उसकी जगह पर तुम होते तो क्या करते, बोलो। अरे बोलो तो मंगरूल नाथ की जीजियो अच्छे से। वो ध्रुव जी की माँ की जगह तुम होती और तुम्हारे बेटे को अगर कोई नीचे उतार देता तो तुम क्या करती? बोल तो रे, उतारा कैसे, नीचे कैसे? तुरंत इतना सुन लेती क्या? ध्रुव जी की माँ ने कहा, क्यों चिंता करता है, तुझे छोटी माँ ने नीचे उतारा है ना? हाँ माँ। क्या कहा था वो बता। उन्होंने कहा था, अगर तुझे पिता की गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, और मेरे गर्भ में आने के लिए भगवान का भजन करना पड़ेगा। तो ध्रुव जी की माँ कहती है, उसने गलत क्या कहा, सही तो बोली है, गलती तो तेरी है। तू अपने पिता की गोद में बैठने के लिए इतना रो रहा है, तो इससे अच्छा है कि परम पिता नारायण की गोद में बैठने के लिए रो। अगर उनकी गोद में बैठ गया तो जीवन में फिर किसी की गोद में बैठना नहीं पड़ेगा। मां, वो भगवान कहां मिलता है? सर्वस्व। ऐसी कोई जगह बता दो जहां भगवान नहीं हो। और यही बात भगवान शंकर ने नारायण से कहा था, नारायण तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? भगवान नारायण बोलते हैं, मैं तो आने को तैयार हूं, पृथ्वी पर पांव रखता हूं और हर कंकर में मुझे शंकर नजर आता है, तो मैं पांव रखूं तो रखूं कैसे? हर जगह पर तो वही है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, जित देखो उत राम की ही माया है। या सब में तो राम है, बस समझने वाले की दृष्टि में भेद है साहब। हम गलत देख रहे हैं, हमारी दृष्टि में भेद है। नामदेव जी महाराज ने तो कितना सुंदर कहा, कुत्ता रोटी लेकर चले गया और नामदेव जी उसके पीछे है क्या ले गए थे? घी की बाटकी। किसी ने पूछा कहां जा रहे हो? नारायण रूखी रोटी खा लेगा इसलिए घी लगाने जा रहा हूं। वो नारायण नहीं है, कुत्ता है। नामदेव जी कह रहे हैं तुझे कुत्ता दिख रहा है और मुझे नारायण दिख रहा है, बस यही दृष्टि है कि श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम कूदो हमें श्याम हूँ से काम है। श्याम ही है श्याम जी है, श्याम बिन हम ना जिए, अंधे सी लाकड़ी आधार श्याम नाम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति। जब सर्वस्व हमारा श्याम है तो हमें दूसरा दिखेगा क्या? घर में रोटी कौन बनाता है? जल्दी बोलिए, जम के बोलो, जल्दी से, आवाज नहीं आई है। घर में रोटी कौन बनाता है? अच्छे से बोलो, आवाज नहीं आ रही है। मां और बहू, ठीक है, ठीक है। खाता कौन है? सभी। दुकान पे कौन बैठता है? देखो, हम भी आए 7 दिन तुम्हारे यहाँ कथा करने, तो पहचान तो कर लें अपन कि कौन दुकान पे बैठे। कभी हम जाए तो पहचान बता दो कि भेरू सिंह थारी धर्म पत्नी आई थी कथा सुनने, हम भी यहाँ आ गए तो बोलने में। दुकान पे कौन बैठता है? पति, सेठ, ठीक है। पर विष्णु पुराण तो कह रही है कि रोटी ना माँ बनाती है ना बहू बनाती है, रोटी लोग खाते हैं, और दुकान पे ना पति और ना सेठ बैठता है। विष्णु पुराण कहती है रोटी बनाने वाला भी राम है, रोटी खाने वाला भी राम है, दुकान चलाने वाला भी राम है, कथा कराने वाला भी राम है, कथा सुनने वाला भी राम है, और कथा बाँचने वाला भी राम है।
हम राम के बल पर केवल आराम कर रहे हैं। और कोई काम कर रहे हो क्या? राम कौन? किसी ने पूछा था शिव कौन? तब तुरंत विष्णु पुराण के अंदर, शिव महापुराण में स्पष्ट कहा गया, वेद व्यास जी ने वर्णन करा कि शिव कौन? जो शरीर के अंदर श्वास चले वो शिव है। और जिस दिन शिव निकल गया उस दिन केवल शव रह गया। क्या रहा है? केवल शव। शिव गया तो शव रहा। तो रोटी कौन बना रहा है? अरे बोलो तो राम। राम कौन? जो श्वास चल रही है वो राम है, जो श्वास निकल रही है वो शिव है, जो श्वास चल रही है वो नारायण है, जो श्वास चल रही है वो पंडरीनाथ है, जो श्वास चल रही है वो कृष्ण है। जिस दिन श्वास निकल गई, अब मुर्दे से रोटी बनवा कर बता दो तो जान जा, बनाएगा मुर्दा रोटी? नहीं। कौन बना रहा है रोटी? राम। खा कौन रहा है? राम। कथा कौन सुन रहा है? बोलते जाओ अच्छे से। राम। कथा कौन करवा रहा है? राम। कथा कौन बाच रहा है? यहां क्या कर रहे हैं अपन? तीन घंटा पीछा छुड़ा के बहुत बड़ा काम कर रहे हो। अरे बोलो तो, अभी घर रहते तो क्या करते? 2-3 बार तो छोरा छोरी के दोष देते, जा रहा कि जा रहा, पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहा। 2-3 बार छोरा छोरी दोष देते, 2-1 बार चाय पी जाते, आधा घंटा टीवी देख लेते, फिर शाम की तैयारी में लेते। सही है कि गलत है? काम। बस अंतर इतना ही है, राम है वहां, मर्जी आपकी है। इतनी सारी दुकानें लगी हैं, यहाँ चंदन बिक रहा है, वहाँ अगरबत्ती बिक रही है, वहाँ ड्रेसें बिक रही हैं। मन तुम्हारा, बाजार में बहुत दुकान लगी हुई है, बस मन तुम्हारा होना चाहिए कि तुम खरीदार में खरीदी क्या करना चाहते। ये 7 दिन का हाट भरा है। हाट मतलब जानते हो? बाजार। सात दिन का कि राम नाम को हाट भरायो, घर जाने की बाट। और धीरे धीरे चलो रे भैया, मारा गुरु देखे बाट। ऐसो कोई नहीं रे, या हीरा को परखइयो राम, कोई नहीं रे। तात्विकता का सुख। एक काम वाली राजा के घर में काम करती है और उसको एक पड़ा हुआ राजा के घर में से एक हीरा मिल गया। उसके बेटे ने माँ को ला कर दिया, माँ देख तो क्या है। माँ ने अपने बेटे के चक्कर में कि बेटे के मन में चोरी का भाव ना आए, माँ ने उस हीरे को उठा के बेटे के सामने बाहर पटक दिया। अरे ये तो कांच का टुकड़ा, फेंके। माँ ने उस टुकड़े को बाहर फेंका। माँ जब घर जाने लगी उस टुकड़े को उठाकर ले गई। उसने ले जाकर एक सुनार को दिया, भैया ये हीरा। सुनार का मन उस हीरे पर आ गया तो सुनार ने कहा ये कोई हीरा है? फेंक दिया, कांच का टुकड़ा है। वो वापिस चली गई बेचारी। सुनार ने वापिस वो हीरे को उठा लिया। सुनार उस हीरे को लेकर गया जौहरी के पास में। जौहरी से कहा ये हीरा लो। जौहरी ने हीरा देखा, उसका मन उसमें आ गया। उसने सोचा अगर मैं इसकी कीमत बता दूंगा तो करोड़ों की है। तो उसने उस हीरे को फिर फेंक दिया और फेंका, और इतने में वो सुनार चले गया। कहने लगे ये तो कांच का टुकड़ा है। जौहरी ने जैसे फेंका वो हीरा टूट गया। हीरा टूटा। किसी ने हीरे से जाकर पूछ लिया आखिर तू टूटा क्यों? उस महिला ने तेरे को फेंका तो नहीं टूटा, सुनार ने फेंका तो नहीं टूटा, तो जौहरी ने फेंका तो तू टूटा क्यों? उस हीरे ने कहा वो महिला मेरी कीमत नहीं जानती थी, उसने फेंक दिया, चलेगा। वो सुनार मेरी कीमत नहीं जानता था, उसने फेंका, चलेगा। पर ये जौहरी तो मेरी चमक जानता था, मेरी कीमत जानता था, इसने मेरे को फेंका, इसलिए मुझे दुख हुआ, इसलिए मैं बिखर गया, टूट गया। बस यही मनुष्य देह का जीवन है। आप अपनी बहू को लगता है मेरी कीमत नहीं जान पाए मेरे घर के लोग। जब जौहरी उसकी कीमत नहीं जान पाता तब घर की बहू भी अंदर से टूट जाती है।
एक माँ की कीमत जब बेटा नहीं जान पाता तो माँ भीतर से टूट जाती है। एक बाप की कीमत जब बच्चे नहीं जान पाते तो बाप भीतर से टूट जाता है। बस निवेदन है, जोहरी बनकर इनकी कीमत को जिसने आंक लिया तो ये हीरा चमक गया और जीवन में नाम रोशन कर दिया। जो नहीं जाना आखिरी में वो टूटा ही मिला। हम क्या प्राप्त कर रहे हैं? हमारी प्राप्ति का साधन क्या है? हमारी प्राप्ति का केंद्र बिंदु क्या है? माता लक्ष्मी से जिंदगी में एक बार गलती हो गई थी बहुत भारी। वो गलती आपसे भी होती है। लक्ष्मी जी से गलती हुई थी कि एक बार गंगा और सरस्वती की लड़ाई हो गई। एक बार गंगा जी ने सरस्वती से कह दिया, सरस्वती तुझे किस बात का अभिमान है जो इतनी अहंकार में रहती है? सरस्वती कहती है, गंगा तुझको भी तो अभिमान है अपनी सुंदरता का। तो गंगा बोली, सुंदर हूं इसलिए अभिमान है। इतना दोनों का झगड़ा हो रहा था, दोनों का झगड़ा चल रहा था। विष्णु पुराण कहती है इतने में लक्ष्मी जी वहां पर आ गई और माता लक्ष्मी जैसी आई और लक्ष्मी जी ने आकर उसी समय पर उन दोनों के बीच में खड़े होकर उनकी जो झगड़ा हो रहा था, उनका जो विवाद हो रहा था, उसको मिटाया। जैसे ही मिटाया तो इतने में सरस्वती को क्रोध आ गया। सरस्वती ने कहा, लक्ष्मी तू नारायण की धर्मपत्नी होकर मुझको ज्ञान उपदेश देने आई है, मुझको समझाने आई है? जा, मैं तुझे श्राप देती हूं लक्ष्मी कि तू पौधा बन जा, तू जड़ बन जा। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है। इतने में गंगा से सहन नहीं हुआ। गंगा ने कहा, लक्ष्मी जी का अपमान कर दिया। गंगा ने भी कह दिया, सरस्वती तुझे इतना अभिमान है कि तू लक्ष्मी तक का मान नहीं करी है, सम्मान नहीं करी। वो तो झगड़े को मिटाने के लिए आई थी और तूने उसको सम्मान नहीं दिया। मैं तुझे श्राप देती हूँ सरस्वती, जा तू जल के रूप में पृथ्वी पर नदी के रूप में बहेगी। मेरा श्राप है तुझे। तो सरस्वती ने भी गंगा को श्राप दे दिया कि तू भी पानी के रूप में लोगों के पाप धोएगी। अब इसमें तीन के बीच में झगड़ा हुआ, किसी एक का भी भला हुआ? अरे बोलो तो जी जी, अच्छे से बोलो। लक्ष्मी सरस्वती जो दोनों झगड़ रही थी, कौन? गंगा और सरस्वती। क्या इनका भला हुआ? और जो लक्ष्मी समझौता कराने आई, क्या उसका भला हुआ? क्यों? बस यही हमारा परिवार भी है। परिवार में नारायण की कथा कहती है, जब चार लोगों का झगड़ा होता है उसमें किसी दूसरे का आहित नहीं होता, हमेशा आहित आपका खुद का होता है, स्वयं का। जरा सी बात में झगड़ा करा, मुंह फुला के बैठ गए, मेरे को खाना नहीं खाना। उसमें किसका बुरा हुआ? अरे बोलो तो। गुलाब जामुन रखी, कचौड़ी धरी, समोसा धरा, इमरती धरी, सब धरा और तुम नहीं खा रही तो उसमें कुछ सास का कुछ बिगड़ा? अरे बोलो जम के, नहीं बिगड़ा ना। निवेदन है, विष्णु पुराण कहती है अगर घर में परिवार में कितना भी झगड़ा हो और कितना भी झगड़ा हो, कभी भोजन से झगड़ा नहीं होना चाहिए। सास आड़ी टेढ़ी बात बोल भी दे तो बहू से निवेदन है, 4 कचौड़ी ज्यादा खा। और ज्यादा, जिससे सास और कुड़ की गाली दे और दे। बताओ कैसे हफ्सी परिवार की, यार मैं गाली दे दी तो भी चले जा रही, खा और खा। क्या करना? बहुत देर तक रूट करना बेटी, बहुत देर तक। रूठने में श्रेष्ठता नहीं है। एक पत्नी आकर बोली, गुरुजी हमारा पति हम बहुत नाराज रहता, जब घर में आता जब क्लेश मचाता। इसका कुछ कहिए। हमने कहा उसका कुछ नहीं करना है, तेरे पति को लेकर आ।
और पति को लाई। हमने कहा भैया तू घर में आता है तो क्लेश मचाता है। ये कह रही है कि सब दूर अच्छा रहे, घर में इतना क्लेश क्यों करे तू, इतना घर में क्यों लड़ाई झगड़ा करता है। उसने कहा पहले इसको बाहर निकालो फिर बताओ। हमने कहा तुम बाहर जाओ, भाभी जी को बाहर निकाला। अब बता तू झगड़ता क्यों। महाराज पहले मैं नहीं झगड़ता था, घर में बहुत प्रसन्न होके आता था, साथ में पिन खजूर भी लाता था, सब लाता खाने पीने का सब। पर जैसे ही घर में पांव रखा नहीं और इसने कहना चालू करा, तुम्हारी मम्मी ने ये कर दिया, तुम्हारे पापा ने ये कर दिया, तुम गए थे बाजार ये नहीं लाए, तुम जाके ये ले आओ, तुम वो ले आओ। हर कभी कुछ ना कुछ फरमाइश इसकी रहती। मैं आया नहीं और इसके मुंह से आवाज निकली नहीं कि ये लाओ ने बोला। एक दिन मैंने बस गुस्सा कर दिया और जैसे ही गुस्सा करा फिर इसकी आवाज नहीं निकली। बस मैंने उस दिन से देख लिया कि घर में आओ तो गुस्सा करो और गुस्सा करो तो इसकी आवाज निकले नहीं। बस उस दिन से नियम बना लिया मैंने। और जब घर में आता हूं इतना क्रोध करता, इतना टेढ़ा टेढ़ा बोलता कि अपने आप ये चुप हो जाती। तो क्या चाहती हो ए मंगरूल पीर की जी हो, बोलो क्या चाहती, क्या होती है? क्लेश चाहती हो कि प्रेम चाहती हो? बोलो जम के, प्रेम चाहती हो ना? तो कोई भी आए किसी भी तरह से कभी भी व्यक्ति हमारे घर में अगर प्रवेश कर रहा है, पति आ रहा है, ससुर आ रहा है, जेठ आ रहा है, देवरानी आ रही है, विष्णु पुराण एक ऐसी पुराण है जिसके अंतर्गत परिवार को जोड़ने की बात कही जाती है। कोई भी आए प्रेम की वाणी बोली है, बहुत मीठा, अति रमणीय था। बहुत प्रसन्नता। और आज ध्रुव जी महाराज ने पूछ लिया मां भगवान कहाँ मिलेंगे? भगवान सर्वस्व है, जंगल में भी मिलेगा। ध्रुव जी ने वहां पर तप किया नारद जी के कहने पर। कौन के कहने पर? जम के बोलिए, नारद। कौन नारद? नारद कौन? अरे बोलो तो, कौन सा नारद? क्या करता है दिन भर? अरे बोलो। एक काम करता है, यहाँ की चुगली वहां और वहां की चुगली वहां। और वो नारद ध्रुव जी को ज्ञान दे रहा है। ध्रुव के अगर कोई गुरु है तो वो नारद है, ध्रुव के गुरु। और नारद का कोई गुरु नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि नारद के भीतर इतनी अभिमतता और इतना काम जागृत था। वो तो भला हो ब्रह्मा जी का जिन्होंने उनको वीणा पकड़ा दी है। कितनी पत्नी थी नारद जी की? कितनी पत्नी थी? 60। कितनी पत्नी थी? 60 धर्म पत्नियां। वो तो ब्रह्मा जी की कृपा थी जो वीणा पकड़ाई हमारा। ये ब्रह्मदेव की कृपा है। और नहीं तो नारद एक विवाह और करना चाह रहा था। कब? राम कथा में सुना होगा, ऐसा रूप बना दो जिसमें मेरा भला हो जाए। भगवान ने कहा बस 60 तो भारी पड़ रही और 61वां ब्याह करने चला। कहा? देवऋषि नारद जा रहे हैं ज्ञान उपदेश देने के लिए। वो भी ध्रुव जी महाराज को कि तुम भगवत भजन करो, भगवत तत्व को धारण करो। ये देवऋषि नारद पूर्व समय में गंधर्व थे।
भगवान ब्रह्मा जी द्वारा प्रकट हुए गंधर्व, और ब्रह्मा जी की सभा में बैठे थे, जैसे अपन बैठे हैं ऐसी ब्रह्मा की सभा लगी हुई थी, उसमें ब्रह्मा जी कुछ बताने के लिए बैठे थे, और उस सभा में सत्संग हो रहा था, भजन हो रहा था। उस गंधर्व के रूप में ये भजन करने के लिए, सत्संग करने के लिए बैठे थे। उतनी देर में नारद, ये जो नारद है, ये जो गंधर्व था, ये नारद अपनी 60 पत्नियों को भी उस सभा में लेकर आया, और पत्नियों के साथ बैठकर नारद जी महाराज, ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं उससे मतलब नहीं, प्रवचन में क्या चल रहा है उससे मतलब नहीं, सत्संग क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं, और नारद अपनी 60 पत्नियों से ठिठोलियां कर रहे थे। नारद अपनी धर्म पत्नी 60 पत्नियों के साथ में वाद विवाद कर रहे हैं। इतना तो बस ब्रह्मा जी को सहन नहीं हुआ। ब्रह्मा जी तो मौन हो गए। इतने में तुरंत उसी समय पर वहीं से इंद्र निकल कर जा रहे थे, और इंद्र ने नारद जी को देखकर कहा, वारे नारद, प्रवचन चल रहा है, सत्संग चल रहा है, भजन चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, और तू अपनी धर्म पत्नियों से बात में लीन है। कथा के बीच में, सत्संग के बीच में आपको अगर बात करना रहती है तो बाहर जाकर करिए, यह कथा का नियम है। अगर कथा में लौकिक चर्चा का आनंद जो तुम लेते हो, आपस में बात कर कर जो अपन संवाद करते हैं, उसका दोष यहां वर्णित करा। नारद, तू कथा सुनने की जगह, सत्संग करने की जगह तू अपनी 60 पत्नियों से बात में लगा है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शूद्र की योनि में पैदा होगा, एक शूद्राणी के गर्भ से तू जन्मेगा। और वो गंधर्व नारद 60 धर्म पत्नियों को छोड़कर, आगे भागवत में आपने कथा सुनी होगी, नारद का चरित्र वेद व्यास जी ने गाया है कि वो एक दासी के गर्भ से पैदा हुआ, शूद्राणी के गर्भ से। और वो दासी जगह जगह काम करती थी, झाड़ू लगाती, बर्तन मांजती, झूठा उठाती, और संतों की झूठन उठा के खाती थी। नारद को अंदर मिलती थी। नारद उस बात से बड़े ग्लानि करते थे, जन्म हो गया, झूठा संत का भोजन नारद को लाला कर देती। और एक दिन नारद के मन में अब ये भाव जागृत हुआ, नारद शिव की आराधना करे। पंढरपुर की रज में पहुंचकर जब नारद पंढरपुर पहुंचे, बालू का शिवलिंग बनाकर शंकर जी की आराधना कर कर कहा, मुझसे गलती हो गई, जो आज मैं शूद्र के घर जन्म तो ले लिया हूं, पर मुझसे गलती ये हो गई कि मैं भगवान के तत्व को भूल गया, आप कृपा करिए। भगवान शिव ने कहा, नारद तुम भगवान नारायण की आराधना अब करो। और नारद जी ने नारायण की आराधना करना चालू करी। 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, 27 जन्म नारद जी काटते रहे। कितने जन्म? जम के बोलिए, 27 जन्म नारद जी काटे, जन्म लिया, मरे, फिर जन्मे, फिर मरे, फिर जन्मे, फिर मरे, फिर जन्मे, फिर मरे। 27 जन्म नारद जी ने काटे, तब जाकर फिर देवलोक में आए, तब जाकर भगवान विष्णु की आराधना करी। तब नारायण ने कहा, अब तुम ये श्रीमन नारायण जाप नित्य करिए। और वो आज ज्ञान देने किसको जा रहा है? अरे बोलिए, ध्रुव महाराज, ध्रुव जी के पास। बहुत कठिन है, या घर वा घर, वा घर वा घर। नारद का काम ही यही था, बस इधर की उधर लगाना, बाकी के तो पर नारद का जो काम है वो काम भी कोई सरल नहीं है। कौन सा काम है? चुगली का। वो काम सरल नहीं है। इसमें भी बहुत बड़े बड़े हुनरबाज को हुनर चाहिए चुगली करने में भी। नारद से बड़ी हुनरबाज थी कौन? वो मंथरा। नारद से बड़ी हुनरबाज थी, जिसके संग में राम, जिसकी गोदी में राम खेले हों, वो केकई को भी चुगली करके राम को 14 बरस भेज दे बन। और राम से, उस नारद से बड़ी चुगल चोटी होगी, सोचो तो सही, कितनी बड़ी। कहन कौन से कॉलेज से पास करके आई थी राम? इनका भी एक आध कॉलेज तो होगा चुगली खोरों का। खैर अपने मंगरूल नाथ में तो नहीं है ऐसी चुगल चोटी, पर
अरे ये मेरे को आज तक वो कॉलेज नहीं मिला जिस कॉलेज में इनको चुगली करना सिखाते, इतनी जानदर जानदर करे। तेरे लिए सब बोल रहे थे। अच्छा चाय पिला, जिसको चुगली करते ना वो चाय पिला पिला के सुनता है, और क्या बोली, और क्या बोली, और क्या बोली, और चाय पी ले, और क्या बोली, और क्या बोली, एक एक चीज निकाल ले। तो ये कान काय के लिए भगवान ने दिए हैं? कथा को सुनने के लिए, पर लोगों ने इसको कचरे का डिब्बा बना रखा। इसलिए निवेदन है, जो रोज चुगली सुनते हो वो अपने कान के ऊपर लिख दो डस्टबिन, नीचे लिख दो यूज मी। हमारा कान नहीं है, कचरे का डब्बा है, इसमें जो आता है वो चुगली डाकर चले जाता है, निंदा पटक के चले जाता है, और बड़े प्रेम से रखता है। क्यों करना भाई? चुगली करने वालों को तो भगवान जन्म देता है अलग से। उनको पहले 3 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है ऊपर, कि तुम नीचे आके चुगली करोगे। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में शास्त्र में लिखा है, क्या लिखा है? निंदक न्यारे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन सारो मेल धुल जाए। क्यों लिखा? क्या संत पागल थे जिन्होंने लिख दिया कि निंदक को अपने पास में रखो? उसका एक कारण है, एक राजा बीमार पड़ गया, उसके शरीर में रोग हो गया, इतना भयंकर रोग कि पूरा शरीर टपक टपक के गिर रहा था, पूरा शरीर बेकार हो रहा था। राजा ने सारे वेद सारे डॉक्टरों को बुला लिया, पर शरीर ठीक नहीं हुआ। राजा आखिरी में अपने गुरुजी के पास गया, गुरुदेव मेरे को रोग हो गया, गुरुजी कुछ कर दो, गुरुजी मर जाऊंगा गुरुजी। गुरुजी ने कहा एक काम कर, जब कहीं काम नहीं बनता तो गुरु के पास जाइए। किसके पास जाइए? गुरु के पास। एक काम कर, ये बता तेरा बड़ा भाई था वो कहाँ है? तो कि बड़ा भाई तो मर गया। और तेरी भाभी? वो राजभवन में। राजभवन में है भाभी? हाँ। तो एक काम करना, भाभी के कमरे के बाहर रात के समय जाके चटाई बिछा के सो जाया कर, किसी को मत बोलना, तो ठीक हो जाएगा। राजा ने कहा बड़े बड़े डॉक्टर वेद मुझे सही नहीं कर पा रहे, और तुम क्यों भाभी के कमरे के बाहर सोने से सही हो जाऊंगा? गुरुजी पागल हो गए। गुरुजी बोले विश्वास हो तो सो, नहीं तो जा, फिर मर। काय के लिए आए मेरे पास? जा। राजा भाभी के कमरे के बाहर जाकर सोने लगा, चुपचाप जाता सो जाता। 15 दिन निकल गए, एक नौकरानी ने उस राजा को भाभी के कमरे में चटाई ले जाते हुए देख लिया, और उस नौकरानी ने दूसरी से कहा, दूसरी ने तीसरी से कहा, तीसरी ने चौथी से कहा, पूरे नगर में बात फैलाई, अरे वो खोड़ला राजा, अरे भाई मर गया तो भाभी के कमरे में जाकर सोता है। लोग उसको थू थूकने लगे, इतनी गालियां देने लगे, अब सब कहने लगे, और राजा का शरीर धीरे धीरे ठीक हो गया, पूरा बढ़िया एकदम चकाचक। और राजा गुरुजी के पास जाकर बोला, गुरुजी ना डॉक्टर अच्छा कर पाए ना वेद अच्छा कर पाए, पर आपकी टेक्निक ने मुझे ठीक कर दिया। गुरुजी मैं आपको दंडवत करता हूं, पर गुरुदेव ठीक कैसे हो गया मुझे समझ में नहीं आया, बिना दवाई के, बिना गोली के, बिना औषधि के, बिना इंजेक्शन के। गुरुजी ने कहा तेरा पाप इतना बढ़ गया था, उस पाप को कम करने के लिए तेरी बुराई करवाना पड़ी, और तेरी जैसी जैसी बुराई फैलती गई, जितनी जितनी निंदा होती गई, उतना तू चकाचक होता गया, उतना तू अच्छा होता गया। इसलिए तुम देखना आज के जमाने में 70-80 साल की जो सास है वो तो चकाचक है, और बउवन बेचारी 30 साल 35 साल 40 साल, कहीं उनका घुटना दुखे, कहीं कमर दुखे, कहीं हाथ दुखे, कहीं सिर दुखे, कहीं आंख दुखे, बउओं का कुछ ना कुछ दुखता रहे, और बेचारी डोकरियों का कहीं नहीं दुखे, बुढ़ी हो उनका। क्यों नहीं दुखे? क्योंकि बहू सास की इतनी बुराई करती है, सास एकदम चकाचक होती चली जाती है, एकदम बढ़िया, वो अच्छी होती चली जाती है। तुम जितनी जितनी सास की बुराई करते जाओगे, सास उतनी चकाचक। तो मेरा निवेदन है, जो भी सास को जल्दी निपटाना चाहते हैं वो बुराई करना बंद कर दो। बहुत अच्छी टेक्ट है, और नहीं तो ज्यादा तुम बुराई करते रहोगे तो सास फिर डोकरी ओल्ड इज गोल्ड, फिर
तुम्हारी बुराई करने से सास की सारी बीमारियां जो निंदा करता है उसको मिलती जाती है और डोकरी अच्छी। तुम देखना चाह, बहू को तो घंटे लगते हैं तैयार होने में, 2 घंटा 1.5 घंटा बहू को तैयार होने में लगे, 4 घंटा तक पेंसिल से लाइन खींचे, फिर डब्बा भरे, फिर क्या मालूम आंख में क्या क्या करती फिरे, फिर बिंदी लगाए, फिर खजूर वाली चोटी करे, फिर 1 घंटा में तैयार होकर 2 घंटा में नीचे आए। और सास उसको तैयार होने की जरूरत नहीं, कंगा उठाया, चोटी सुबह करी थी, उसी पे कंगा मंगा फेर फुरा के और उसी पे रिबिन विबिन बांध बना के, और बूढ़ी अम्मा साड़ी एक निकाल ले, कहीं की भी निकाल ले भले, और पेन पुना के ऐसी जाए कि बहू का भी जी जल जाए। बताओ डोकरी के देखे तो सारी बुढ़ी क्या तो मेरा निवेदन है तुम ध्यान रखना। और सासुओं से निवेदन है, बहू जितनी जितनी बुराई करे तुमसे निवेदन है साल भर की 4 साड़ी दिलाओ, क्योंकि तुम्हारा तो भला हो रहा है, भला। तुम जितनी बुराई, निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छवि, आप स्वस्थ हो जाओगे। कोई बुराई करे निंदा करे आप बड़े प्रसन्न होइए, बहुत बढ़िया, भगवान की कृपा है साहब, आपने मुझको अब शब्द कहा है, बहुत कृपा। ये करुणा है आपकी। और यही भगवत तत्व है। और वो तात्विक सुख ध्रुव जी महाराज को प्राप्त हुआ नारद जी से। नारद जी ने ज्ञानोपदेश दे दिया। नारद जी बोले कोई मंत्र है तेरे पास? नहीं, कोई मंत्र नहीं। मैं तुझे मंत्र देता हूं। और ध्रुव जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते, अच्छे जम के बोलो, अच्छे से बोलो, ऐसे मक्खी भिन भिन करे ऐसे मत बोलो, अच्छे से बोलो। ओम, लो ये कहाँ की बात है? ओम हमने बोला, नमो तुम बोल दिए। अरे पूरा बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब बोलो फिर से, बस बहुत बढ़िया। और यही तात्विक सुख था। भगवान से अगर मांगना है तो सर्वे भवन्तु सुखी। सब भगवान से मांगने से पहले भगवत तत्व को मांगो। हे नाथ, हे नारायण, भगवत तत्व का सुख हो। ध्रुव जी महाराज ने मंत्र का जाप किया, और वो मंत्र का जाप ध्रुव जी ने ऐसा किया कि भगवान आकर स्वतः ही खड़े हो। कौन सा मंत्र था? जम के बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये वो मंत्र है जिसका जाप सबसे पहले अगर किसी ने करा था तो लक्ष्मी जी की दोनों भाभियों ने करा था। कौन ने करा था? दाता विधाता की धर्म पत्नी आयाति और नियाति। क्या नाम था? आयाति और नियाति। आयाति धाता को भी आई थी, नियाति विधाता को भी आई थी। ये भगवान विष्णु की साले की धर्म पत्नियां हैं। आयती, इन दोनों का सबसे बड़ा काम था, ये भगवान लक्ष्मी जी की जो भाभी थी ना, ये भाई भले कैसे भी हों पर भाभियों का प्रेम लक्ष्मी जी के प्रति घना था बहुत। और आपसे भी निवेदन है, एक बार भाई अपनी बहन को बुलाना भूल जाए, पर भाभियों से निवेदन है वो ननंद को सबसे पहले फोन लगाकर बुलाए। सबसे पहले
जी कब आ रही हो? और सुनो, आओ तो कपड़े मपड़े मत लाना। भाभी तो पहनूंगी क्या? ये इतने सारे कपड़े रखे हैं अलमारी में, ये करेंगे क्या? पर ईमानदारी की बात तो ये है, जैसी नंदे आती हैं भाभियों की ओर चौकीदारी बढ़ जाती है। और चौकीदारी, फिर भाभियों ने अपने बच्चों से कहते जा दादी के पास बैठ। तो मम्मी तू तो बोलती थी पढ़ने बैठ, फिर दादी के पास क्यों बिठा रही है? जब तक बुआ यहां रहे तब तक तू दादी के कमरे में, दादी क्या क्या दे रही है सब मुझे बताते रहना। और वो जाके दादी के कमरे में बैठ गया। इतने में दादी ने कहा चल पढ़ने बैठ। जा, नहीं जाऊंगा। बुलाऊं तेरी मम्मी को? मम्मी नहीं बोला, जब तक बुआ रे तब तक यही रहे। अब क्या कर रहे हो रही आफत हो गई। अच्छा, बच्चों के मन में बिल्कुल कपट नहीं होता, एक बात तो है। एक बच्चा अपनी दादी के पास आके बोला, ओ दादी, ओ दादी। दादी बोली हाँ रे बेटा। दादी तू एक बार टें बोल ना, टें। दादी बोली ये टें क्या होता है? नहीं तू एक बार बस टें बोल दे, ऐसा बोल टें। दादी बोली मैं नहीं बोलूंगी, पहले बता मुझसे टें क्यों बोलवा रहा है? दादी तू बोल तो सही। दादी ने 5 रुपए दिए, ले टॉफी खा लेना, बिस्कुट खा लेना, अब बता मुझसे टें क्यों बोलवा रहा है? दादी रात को मम्मी पापा पलंग पे बैठ के बात कर रहे थे, जब अम्मा टें बोल जाएगी तो सारी जायदाद अपनी हो जाएगी। ये देखना रे मंगरूल वालों, तुम टे मत बोलना, टे बोल। बच्चों के मन में पाप नहीं होता, बच्चे एकदम निर्मल, एकदम साफ। अब लक्ष्मी जी की जो भाभियां थी, इनका प्रेम बड़ा था बहुत। ये लक्ष्मी जी को रोज बुलाना चाहती थी, रोज। अच्छा, लक्ष्मी जी से तुम्हारी क्या रिश्तेदारी है? अरे बोलो तो सही। नहीं तुम इतना हर कभी उनको बुलाती रहती हो, इसलिए पूछा मैंने तो। लक्ष्मी जी आ जाओ, लक्ष्मी मैया आओ, लक्ष्मी मैया आओ। तो मैं तो पूछ रहा हूं कि रिश्तेदारी क्या थी, क्या अरे बोलो तो जम के। हैं तुम्हारी कौन लगती है वो? लक्ष्मी है माँ? अच्छा ठीक है। तो तुम कभी मंदिर में जाके तो बोली नहीं भगवान के? मैंने आज ही सुबह सुना एक व्यक्ति आके विठ्ठल 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 पांडुरंगा 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 विठ्ठल 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 क्या, और बाद में के हे नारायण लक्ष्मी मैया जय हो, लक्ष्मी मैया जय हो। पर उनने तो कहा ही नहीं कि हे मां आप मेरे घर चलिए। कहा कभी नहीं। क्या कहा? हे नारायण प्रभु लक्ष्मी को हमारे घर पे भेज दो। एक बात हमेशा लोग कहते हैं, भगवान लक्ष्मी दे दो। कहते कि नहीं कहते? क्या बोलते हैं? लक्ष्मी दे दो। भगवान को कितना बुरा लगता होगा कि मेरी तो फ्री बैठी ले जा ले। कहने का भी तरीका होता है। जैसे आपने कहा कि लक्ष्मी हमारी माँ है, तो आपको मंदिर में जाकर कहना चाहिए नारायण हमारी माँ हमसे रूठ कर चली गई, बहुत दिन से नहीं आई है, हम बहुत तकलीफ में हैं, नारायण हमारी माँ को हमारे घर लेकर आइए। तो भगवान भी कहेंगे लक्ष्मी तेरा बेटा आया था तुझे लेने के लिए, जा तू उसके घर जा। और आपने कहा भगवान लक्ष्मी दे दो, तो भगवान कहेंगे ये से तो दुनिया में बहुत आते रहते हैं, मांगने वालों की कमी है क्या? कोई भी कटोरा लेके आ जाएगा, लेकर जाने के लिए। सुखता में मांगा जाए। कुछ मांगने का भी तरीका होता है कि भगवान से हम क्या मांगे, कुछ लेने का भी तरीका होता है कि भगवान से हम क्या लें, कुछ देने का भी तरीका होता है कि हम दे क्या, हमारी प्रधानता क्या हो। क्यों लिखा विष्णु पुराण में, क्यों लिखा शिव पुराण में, क्यों लिखा भागवत में कि 3 चीजें हमेशा सोच समझ कर दो। एक गाय,
एक लक्ष्मी और एक बेटी। क्या क्या? गाय, लक्ष्मी और बेटी। 50 बार विचार करो, उसके बाद दीजिए कि हमें किसको दे रहे हैं। 50 बार विचार करो देने से पहले। क्या क्या चीज? फिर से बोल दो एक बार। गाय, लक्ष्मी और बेटी। गौ माता को देने से पहले विचार करना कि गाय हम किसी भी ऐसे ब्राह्मण को तो नहीं दे रहे जिसके यहाँ खुद की रहने की जगह नहीं है। अगर हम ऐसे ब्राह्मण को दे दें और ब्राह्मण उस गाय को ले ले, सोने के सींग, चांदी के खुर के चक्कर में, बाल्टी, साड़ी के चक्कर में, जब तक दूध दी गाय ने तब तक ब्राह्मण ने रखी, फिर उसने बेच दी। बेच के तीसरे के पास, चौथे के पास बिकते 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 वो कसाई के पास चली गई। और बाद में जब कसाई के घर में गाय को कटा तो गाय ने ब्राह्मण को बद्दुआ नहीं दी, जिसने संकल्प दिया था बद्दुआ उसको दी। बद्दुआ उसको दी है। इसलिए गौदान करने से पहले विचार करो, बेटी देने से पहले विचार करो, कहीं ऐसे शराबी नशेले व्यक्ति को मत दे देना कि बेटी रोए तो तुमको रोना पड़े देने वाले को। और लक्ष्मी देने से पहले विचार करो कि जिसके कटोरे में दे रहे हो ये कहीं मदिरा पान में, वेश्यावृत्ति में, जुए में, मांसाहार में लगा तो नहीं रहा। अगर गौ माता गलत जगह चली जाए तो देने वाले को रोना पड़ता है, बेटी गलत जगह चली जाए तो कन्या दान करने वाले को रोना पड़ता है, और अगर लक्ष्मी किसी गलत जगह चली जाए तो दान करने वाले को रोना पड़ता है। 50 बार विचार करिए देने से पहले किसको दे रहे हैं। गौदान करने से अच्छा है, तुम्हारे तो मंगरूलनाथ में गौशाला भी है, और हम तो साधुवाद देंगे मानोरा की, मंगरूल की, कई माताएं सीहोर गौशाला से भी जुड़ी हुई हैं, वहां से भी जुड़ी हुई। आपके मानोरा में, आपके मंगरूलनाथ में भी गौशाला है। गौदान करने से अच्छा है गौशाला में जाकर एक गाय को गोद ले लो और उस गाय का गुजारा करते रहो। जब जाओ मंगरूलनाथ तब गौशाला में जाकर बन सके एक ट्राली भूसा, कभी कुछ कभी कुछ, कभी औषधि, कभी गुड़, कभी जाकर देखो। लोग कह रहे थे कि समय आएगा, अभी मैं राजनीति में बोलना नहीं चाहता, कि समय आएगा तो हम सारी गौशालाओं के कत्ल खाने बंद करवा देंगे, जितनी गाय कट रही है सब। कहां गए वो वादे? 42,000 ब्रेसिंग मशीन वाले कत्ल खाने थे जो 58,000 हो गए। कितने हजार? 58,000 ब्रेसिंग मशीन वाले कत्ल खाने हो गए, 42,000 थे। और ब्रेसिंग मशीन वाले कत्ल खाने मालूम है आपको? जिसमें गाय के मांस को लाल करा जाता है, क्योंकि विदेश में गाय के सफेद मांस की कीमत कम है, लाल मांस की कीमत ज्यादा है। तो उस ब्रेसिंग मशीन में करते क्या है, गाय को अंधे कुएं में, अंधेरे में, बिना खाए पिए 18 दिन तक रखा जाता है। पानी तक नहीं दिया जाता गौ माता 18 दिन। और गाय जब 18 दिन तक खाती पीती कुछ नहीं है तो उसके शरीर का जो रक्त है वो उसके मांस में जाना चालू हो जाता है। फिर उसको एक मशीन में जाया जाता है, भेजा जाता है। उस मशीन में उसके पांव दोनों जकड़े जाते हैं, उल्टा लटकाया जाता है। उसके पानी पर, उसके मुंह पर गर्म पानी की फुहार मारी जाती है, उल्टा लटकाकर। इतना तेज गर्म पानी, इतना तेज गर्म पानी जैसे ओले पटक रहे हो, इतना गर्म पानी गाय के मुंह पर मारा जाता है। और मारने पर उसकी श्वास के माध्यम से उसका रक्त उसके मांस में मिले। फिर उस गाय के शरीर पर एक कट लगाया जाता है जिससे रक्त ज्यादा नहीं निकले, तड़पे। रक्त निकल जाएगा तो लाल मांस कैसे होगा, तो उसको कट थोड़ा लगाते हैं जिससे तड़पेगी तो उसकी सांस चलेगी, सांस चलेगी तो उसका रक्त उसके मांस में मिलेगा।
और मांस में मिलेगा। फिर आखिरी में वो जब तड़प तड़प के मर जाती है तब उसके मांस लाल हो जाता है, डब्बे में भरकर उसको विदेश में ऊंचे मूल्य में बेचा जाता है, ऊंचे मूल्य। क्या करोगे? सेवा करिए, गौ माता की सेवा तत्परता में। कुछ मत करो। हम तो कहते हैं अपने पास में जहां गौशाला हो, मैं साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा कई माताओं ने जो गौ माता के लिए दिया है। और धीरे धीरे जैसे आज गौ माता कसाईयों के हाथ में जा रही है और कसाईयों के हाथ से छूटकर गौशालाओं में जा रही है, आने वाला समय ऐसा बुरा होते चले जा रहा है कि लोग बूढ़े बूढ़े माँ बाप को भी घर में रखना पसंद नहीं कर रहा है, वो भी धीरे धीरे वृद्धाश्रम में जाते जा रहा है। वो भी जा, कहां जा, किस जगह पर पहुंचोगे? तात्विक सुख को जाइए। तात्विक सुख में प्रधानता है। मरने के बाद बामन जी माओ, मरने के बाद गरुण पुराण का वो प्रेतंग, वो बचवाओ, सबे से बैठे बैठे रोए का मतलब की जिंदगी क्यों रो? कबीरा जब तू पैदा हुआ, जग हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर जाओ तू हंसे जग रोए। जग रोए, ऐसा कर्म करके जाना कि अपने जाने के बाद भी लोग याद रखें कि कोई था जिसने कथा, भागवत, सत्संग, स्मरण, आनंद, सुख सब कराया, जीवन का तात्विक सुख ग्रहण किया है। वो तात्विक सुख रुका नहीं है। ध्रुव जी महाराज ने जाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करा, भगवान ने दर्शन दिए। भगवान ने अपने पूछा तुम्हें क्या चाहिए? हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हमारी माँ ने बोला है बस आपकी गोद में बैठना है। कहाँ बैठना है? आपकी गोद में, हमें आप गोदी में ले लीजिए। भगवान बोले गोदी में? हाँ। भगवान ने कहा ये बता तेरा गुरु कौन है? कि एक तो मेरी माँ मेरा गुरु है, दूसरे नंबर पे नारद जी गुरु है। भगवान ने कहा दोनों गुरु बड़े प्रबल हैं। गुरु कितने होते हैं? गुरु कितने? चार। कितने गुरु? चार। प्रथम गुरु माँ, द्वितीय गुरु पिता, तृतीय गुरु शिक्षक, चौथा गुरु सदगुरु। बचपन में माँ का आशीर्वाद, जवानी में पिता का आशीर्वाद, अधेड़ी में शिक्षक का आशीर्वाद और बुढ़ापे में सदगुरु का आशीर्वाद होना जरूरी है। माँ प्रथम गुरु है माँ। और अगर तेरी माँ ने कहा है कि गोदी में बैठना है, मैं तुझे बिठाऊंगा। और भगवान कहे कितना चतुर है तू, कितना चतुर। मेरे को श्राप लगा है कि मेरे यहां संतान नहीं होगी, पर तेरी माँ जानती है अगर तू मांगेगा तो थोड़ा बहुत मांगेगा, और अगर गोदी में आ गया, बैठ गया, मेरी औलाद नहीं और तू आके बैठ गया, तो फिर कुछ मांगने की जरूरत पड़ेगी? क्यों? क्योंकि दत्तक पुत्र हो गया, तो गोदी आ गया तो सारी जायदाद का हिस्सेदार हो गया, फिर मांगने का तो काम ही खत्म। फिर क्या मांगे? कई लोग भगवान से मांगने जाते हैं, भगवान हमको ये दे दो, भगवान हमको वो दे दो, पर एक बार जाके नहीं कहते भगवान हमको एक चीज चाहिए। भगवान बोले क्या? बोल, आज तुझे दे दूंगा, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। क्यों? भगवान आ जाएंगे तो पीछे पीछे लक्ष्मी भी आएगी, शुभ लाभ, धन, वैभव, प्रतिष्ठा सब आ जाएगा। हम मांगे तो मांगे क्या? देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। तो भगवान को भी अच्छा लगे कि कुछ मांगा है मुझसे, वो भी मेरा साथ मांगा है, मेरा सानिध्य मांगा है। सत्कर्म करो। ध्रुव जी की कथा कहती है
3 सोच समझ कर देना, गाय, लक्ष्मी और बेटी। और तीसरे नंबर पर जो चरित्र का वर्णन किया गया वो चरित्र कहता है ध्रुव जी ने भगवान की गोद मांगी, ऐसे तुम भी भगवान की गोद में बैठने का प्रयास करिए। चौराहे पर नहीं, चौपाल पर नहीं, चौरस्ते पर नहीं, कहीं बैठना तो भगवान के चरणों में जाकर बैठना। बैठने का भी स्थान है, कहां बैठा था। अब जिस मंत्र का जाप भगवान नारायण की साले की पत्नियों ने करा, वो नारायण का जाप ध्रुव जी ने करा। और कितना सुंदर जाप है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र से कौन आता है? जम के बोलिए, इस मंत्र से सबसे पहले कौन आता है? कहते हैं जब ध्रुव जी महाराज ने मंत्र का जाप किया था, सबसे पहले लक्ष्मी भगवान के चरण दबाती दबाती छोड़कर ध्रुव जी को देखने आई थी कि जब कौन रहा। मायके में आकर कौन बताता है कि तुम्हारे दामाद आने वाले हैं तो उनको ये सब्जी पसंद है, उनको ये पसंद है, उनको ये पसंद है? कौन बताता है? बेटी बताती है कि नहीं बताती? बेटी बताती। तो सबसे पहले अगर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का हम मंत्र जाप करते हैं, नारायण का अगर हम मंत्र जप रहे हैं, तो सबसे पहले अगर हमारे घर में कोई प्रवेश करती है तो वो माँ लक्ष्मी प्रवेश करती है, क्योंकि यहां मेरे नारायण आने वाले हैं। पहले मैं जाऊं, पहले मुझे पहुंचना होगा, तब नारायण यहां पर पहुंचेंगे। लक्ष्मी जी इसलिए आयाती और नियाती, दाता और विधाता की धर्म पत्नी माता लक्ष्मी की भाभियां जब जब लक्ष्मी जी को बुलाना रहता था, इसी मंत्र को जपती थी। एक बार फिर से बोल लो, ओम नमो भगवते वासुदेव। ये वो मंत्र है जिससे लक्ष्मी दौड़ कर आती है। नारायण तो बाद में आएंगे, पर लक्ष्मी पहले आ। ये वो मंत्र महाराज शास्त्र कह रहा है, ध्रुव जी ने जपा, आनंद सुख पाया, समय आया उत्तान पात लेने के लिए आए और उनके सिंहासन पर गए तो उत्तम सिंहासन पर बैठा, क्योंकि सुनीति ने कहा था, सुनीति बोली थी, सुरुचि तू मेरे पति से शादी कर ले, मैं तेरी बेटे को सिंहासन पर बिठाऊंगी। और उत्तम बैठा सिंहासन पर, आखेट खेलने गया, कोई सिंह ने उसको खा लिया, उसको लगा यक्षों ने मारा, यक्षों के साथ में युद्ध हुआ। आकाशवाणी हुई तुम युद्ध समाप्त करो, तब युद्ध समाप्त हुआ, ध्रुव जी का राज्य स्थापित हुआ। फिर बेन का राज, पृथु का राज, पृथ्वी का दोहन, ऋषभ देव जी महाराज का चरित्र, अहिंसा परमो धर्म में जानने वाले, कोई जीव ना मर जावे, कोई जीव की हत्या ना हो जावे। उसके बाद जो चरित्र आया वो भरत जी का आया। ऋषभ देव जी के पुत्र भरत, और भरत जी तरने गए, एक हिरण देखा, गर्भ से था, हिरण सिंह की आवाज सुनकर भागा, उसका बालक हो गया, उस बालक को पकड़ लाए, हिरण के बच्चे की सेवा में लग गए। एक दिन हिरण का बच्चा कहीं चले गया, उसके याद में प्राणों को त्याग दिया तो हिरण की योनि में पड़ गए। और हिरण की योनि में पड़े तो हिरण की योनि से निकले, फिर मनुष्य देह मिल गई। बड़े भाई ने कहा जाओ खेत पे से चिड़िया उड़ाना। एक बार की चिड़िया उड़ाई, दूसरी बार की सोचा राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया उड़ाई नहीं। बड़े भाई ने लात मारकर भगा दिया, ये मूर्ख है, ये जड़ है, ये पागल है। नाम पड़ गया क्या? जड़ भरत। जड़ मतलब पागल, जड़ मतलब पागल। पागल और समझदार दोनों में बहुत अंतर है। आप कौन हो? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं, क्योंकि शास्त्र कह रहा है। मीराबाई को लोगों ने पागल कहा, कर्माबाई को लोगों ने पागल कहा,
रामकृष्ण परमहंस जी को पागल कहा, तुकाराम जी को लोगों ने पागल कहा, चैतन्य महाप्रभु जी को पागल कहा, नामदेव जी को लोगों ने पागल कहा। शास्त्र कह रहा है कथा बांटने वाले पागल, कथा करवाने वाले पागल, कथा सुनने वाले पागल। समझदार तो वो है जो नहीं आए, वो नहीं। पागल बनने में प्रमोशन है, समझदार बनने में डिमोशन है। याद रखना, घर में दो तरह की बहू होती है, एक पागल, एक समझदार। जो बहू समझदार होती है पूरी शादी में 30 त्योहार पे सबसे ज्यादा काम वही करती है। कई बार सास कहती है हमारी बड़ी बहू बहुत समझदार, इतनी समझदार, शादी हो रही घर में और इसको फुर्सत नहीं मेहंदी लगाने की। मामा जी आए कि नहीं, काका जी आए कि नहीं, बुआ जी आई कि नहीं, रोटी खाई कि नहीं खाई, वो आया कि नहीं आया, सामान आया कि नहीं आया, टेंट वाला, बर्तन वाला, भांडे वाला, रोटी बनाने वाली। उस जो समझदार है वो 24 घंटे लगी बेचारी, 24 घंटे। और जिसमें अक्ल नहीं, हमारी बहू में तो अक्ल नहीं, जिसमें अक्ल नहीं सबसे पहले मेहंदी मेहंदी मंडा मुंडू के पेंटिंग पेंटिंग करके खूब बफेट का मान लेता है, खूब प्रेम से। और कई लोग के सग्गी बहन के बता तेरी छोटी बहू तो देख उसमें अक्ल ही नहीं, बताओ सबसे पहले खाने बैठ गई, इतने में सास बोले उनमें तो अक्ल ही नहीं, हमारी बड़ी बहू देख बेचारी कितनी काम कर रही। तो जो ज्यादा समझदार रहता है पूरे घर का बोझा उसकी माथे पे रहता है। इसलिए निवेदन है हिस्सा तो दोनों को बराबर मिलेगा, जो समझदार है उसको भी, जो पागला है उसको भी। तो तुम्हारी क्या राय है? मैं तो तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हारा क्या विचार? समझदार है उसको भी मिलना है, जो पागल है उसको भी। समझदार बनकर काम कर करके मरे जाओ, और जो पागल दो मिनट मुंडा दिखाए मम्मी जी करके और वो जाए पगली, और बेचारी समझदार लगी 24 घंटा। अब हिस्सा मिलेगा तुमको, ज्यादा मिलेगा क्या? ऐसे घर में शादी ब्याह में एक बहुत समझदार रहती है, बुआ जी करें कि हमारी बुआ बहुत समझदार है। तो जो बहुत समझदार रहती है काकी जी बुआ जी, उसको माँ सारे सामान के पास में बिठा दे, बुआ जी तुम संभालना, सारी बहुओं बुआ जी ये संभालना, बुआ जी ये संभालना, काकी जी ये संभालना, काकी जी ये संभालना। वो बेचारी काकी जी नहीं बैठी और बहुओं से क्या मुझे भूख लग रही, काकी जी हम ला रहे, और जाए और प्लेट में लगा के एक आध सब्जी एक आध पूड़ी मुड़ी खा के काकी जी को दे जाए, और खुद बफेट में एक से बढ़कर एक आइटम खा रही, और काकी जी बेचारी समझदार है। तो बेचारी काकी जो समझदार थी सामान के पास ऐसी बैठी पसक्का लगा के ऐसी। अच्छा वो बोल भी रही, एक आध जनी सामान लो, काकी जी तुम तो समझदार हो नहीं तुम। अब बताओ शादी के बाद में काकी जी को कोई ज्यादा माल मिलेगा क्या? एक आध अंगूठी मंगूठी कई चूड़ी मूड़ी है मिलेगी? नहीं, उतना ही मिलेगा जितना समझदार को मिला, उतना ही पगली को मिला तो उतना ही। जितनी सब बहन बेटियों को साड़ी मिली उतनी काकी जी को मिली, बस एक आध ब्लाउज पीस ज्यादा चलेगा। क्या मतलब? मीरा भई रे बावरी सुध नहीं है, क्या करना? ना बनिए, भगवान की भक्ति में पागल हो जाओ। खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे। ऐसे पागल बनिए कि भगवान की भक्ति में चित्त बस वहीं लगा रहे, वहीं चित्त कहीं जाए नहीं। आज कथा 11:30 10-11 बजे करीब में एक अम्मा जी आई, वो कहने लगे गुरु जी मेरा तो मन ही नहीं लगता कथा में, मेरा मन कहीं घर में लगे ही नहीं, बस कथा चालू और मेरा मन लगे कथा में जाके बैठ जाऊं। वो तो ये शटर बंद रहती नहीं तो मैं तो दोपहर में 10-11 बजे की जाके बैठ जाऊं, मन नहीं लगता मेरा घर में, कथा में मन लगे। बस यही होना चाहिए कि सपना में भी वही दिखे, और एकदम जैसे ही दिखे वैसे याद है, रात है पड़ोसी भी जाग जाए सो रहे हो, क्या हो गया? कि विष्णु पुराण याद आ रही है, चित्त नहीं चित्त। ऐसी वहां ले गए पशुपतिनाथ नेपाल, 15 दिन तक वो गाड़ी बसी दिख रही थी,
हमारी धर्म पत्नी हमसे कह रही क्यों डोल रहे, हमने कहा नेपाल जा रहे। वही दिखाई जाता कहाँ सुध, कानून नहीं भावे मन पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे रे, कि मैं तो हरि की दीवानी ऐसी हो गई रे, मारे सपनों में आवे हमारा सांवरिया। कुछ सुहाए, केवल वही दिखता है, कुछ दिखता ही नहीं, केवल वही। ये शुद्धता होना चाहिए, केवल वो शुद्धता हो, भगवत तत्व की शुद्धता, भगवत तत्व का रसा स्वादन की शुद्धता, और वो आनंद दे। शास्त्र कह रहा है, भागवत विष्णु पुराण वर्णन कर रही है, भगवत तत्व वर्णन कर रहा है, और तुरंत ध्रुव जी महाराज ने जो तत्व को ग्रहण किया है महाराज जी, शास्त्र कहता है ध्रुव जी की वो भक्ति का आनंद बाद में भरत जी महाराज जड़ कहलाने लगे, और राहुगण पालकी में जा रहा था, उसको ज्ञान उपदेश दे दिया, ज्ञान उपदेश दिया, उसके बाद में पालकी में ज्ञान उपदेश दिया, फिर चले तो मालूम पड़ा राजा राहुगण ने कपिल मुनि का दर्शन किया, भाव भक्ति से आया, समय आया नरकों का कथन का व्याख्यान विष्णु पुराण में किया, फिर नरसिंह अवतार की कथा का व्याख्यान करा है महाराज, और नरसिंह अवतार की कथा